हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। आज का हमारा हिंदी ग्रामर का टॉपिक है क्रिया विशेषण। इससे पहले और भी हमने ग्रामर के टॉपिक को कवर किया है, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इतने टॉपिकों को अभी तक हमने सुपर टेट के लिए ख़त्म कर चुका है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम क्रिया विशेषण पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, है ना। और ये जो हिंदी ग्रामर की सीरीज़ है, ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपके एग्ज़ाम में हिंदी ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप किसी स्कूल के स्टूडेंट हो और आपके सिलेबस में ग्रामर टॉपिक है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस पूरी सीरीज़ में हम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के सारे ग्रामर के टॉपिक को कवर करेंगे। स्कूल लेवल और कॉम्पिटिटिव लेवल दोनों टॉपिक आपको इसमें मिलेगी, है ना। तो ये स्पेशली सुपर टेट के लिए ये सीरीज़ चल रही है। और आपको पता है कि सुपर टेट में 20 मार्क्स की हिंदी पूछी जाती है, तो बहुत ज़्यादा होता है 20 मार्क्स किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो अगर आपने हिंदी को अच्छे से पढ़ लिया और समझ लिया तो आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, है ना। देखिए, क्वेश्चन का कोई लिमिटेशन नहीं होता, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो हम प्रैक्टिस करेंगे। उसके लिए मैंने आपको बोला है कि जैसे ये सीरीज़ ख़त्म होगी हम एमसीक्यू सेशन लेकर आएंगे। लेकिन अगर आपने किसी भी टॉपिक को समझ लिया, उसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया, तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाए आप उसके आंसर दे दोगे, है ना। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्या है क्रिया विशेषण, है ना, और किस तरह से हम क्रिया विशेषण को समझते हैं। ठीक है, चलिए। क्रिया विशेषण को समझने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे कि अव्यय क्या होता है ना, अव्यय क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि क्रिया विशेषण क्या होता है। अव्यय जो व्यय ना हो, व्यय का मतलब क्या होता है? खर्च ना हो, खर्च ना हो या परिवर्तित ना हो। कहने का मतलब है कि ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, ध्यान दीजिएगा इन तीनों शब्दों को, ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल आदि के कारण कोई विकार नहीं आता, वे शब्द अव्यय कहलाते हैं। यानी लिंग कोई भी आ जाए वो शब्द चेंज नहीं होंगे, वचन कोई भी आ जाए वो शब्द चेंज नहीं होंगे, काल कोई भी आ जाए, भूतकाल आ जाए, भविष्य काल आ जाए, है ना, वर्तमान काल आ जाए, वो शब्द अपने रूप को परिवर्तित नहीं करते हैं, वो एज इट इज रहते हैं। वचन भी हम जानते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लिंग दो प्रकार के, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। यानी स्त्रीलिंग लगा दो, पुल्लिंग लगा दो, एक वचन लगा दो, बहुवचन लगा दो, भूत लगा दो, भविष्य लगा दो, वर्तमान काल लगा दो, वे अपने स्वरूप को बदलते नहीं है, वे व्यय नहीं होते, वो खर्च नहीं होते, वो अपरिवर्तित है, वो अविकारी हैं। इसीलिए हम बोलते हैं अव्यय को अविकारी शब्द, जो कि किसी भी परिस्थिति में आप लिंग बदल दो, वचन बदल दो, काल बदल दो, अपने रूप को बदलते नहीं हैं। ठीक है, यह सदैव अपरिवर्तित रहते हैं, ये चेंज नहीं होते हैं, अविकारी एवं अव्यय रहते हैं। इनका मूल रूप स्थिर रहता है, ये मूल रूप में ही बने रहते हैं, अपने मूल रूप को चेंज नहीं करते हैं, वो कभी नहीं बदलते हैं। उससे हम क्या बोलते हैं? अव्यय कहते हैं। ठीक है, जैसे इधर, किंतु, क्यों, जब, तक, इसलिए आदि, ये सब क्या है? अव्यय वाले शब्द हैं, ये अव्यय है ना। ये किसी भी आप वाक्य में इनका प्रयोग करो, ये इधर इधरी नहीं हो जाएगा, है ना। क्यों क्यों ही नहीं हो जाएगा, ये चेंज नहीं होगा, ये हमेशा क्यों में ही आप लिखोगे। जब आप लिखोगे तो जब ही लिखोगे, जबो नहीं लिखोगे, है ना। तो ये कभी चेंज नहीं होते हैं, है ना, इसीलिए हम इसे अव्यय कहते हैं। अब मैंने क्या बताया आपको? 3 शब्दों पर मैंने फोकस करने को कहा, किस क्या क्या लगने पर? लिंग, वचन, काल के होने पर, मिलने पर ये अपने शब्द नहीं बदलते हैं। अब कैसे नहीं बदलते, एक उदाहरण से हम देखेंगे। सबसे पहले हम लिंग को लेके आते हैं। अब यहाँ पे देखना भी तो होगा ना एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे नहीं बदलते हैं मैडम, आप बताइए एग्जाम्पल के थ्रू। तो लिंग क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक होती है स्त्रीलिंग और दूसरा होता है पुल्लिंग, है ना। स्त्रीलिंग यानी स्त्री जाति का बोध कराने वाला,
और पुल्लिंग यानी जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि रवि तेज दौड़ता है। रवि क्या है? पुल्लिंग है ना, पुरुष जाति का नाम है। और सीमा तेज दौड़ती है ना। सीमा कैसे दौड़ती है? तेज दौड़ती है। अब यहाँ पे रवि जो है तेज दौड़ता है, यहाँ पे क्या हो गया? ये स्त्रीलिंग वाले वाक्य हो गए और ये पुल्लिंग वाले, सीमा तेज दौड़ती है। लेकिन यहाँ पे जो ये तेज है ना, तेज तो दोनों में आ रहा है, स्त्रीलिंग में भी आ रहा है, पुल्लिंग में भी। क्या तेज ने अपने रूप को परिवर्तित किया? नहीं किया ना। यानी तेज तो दोनों में आ रहा है, तेज अपना रूप नहीं बदल रहा है, चाहे आप स्त्रीलिंग लगाइए या पुल्लिंग लगाइए। इसलिए ये क्या है? तेज शब्द अव्यय है, अविकारी है, अपरिवर्तित है। समझ में आया? चलिए और भी एग्जाम्पल से हम समझेंगे। नेक्स्ट है, हम लेंगे वचन, है ना। मैंने यहाँ पे आपको बताया था ना, लिंग वचन काल। तो अब हम वचन को भी बदल के देखते हैं क्या ये परिवर्तित होते हैं या नहीं, वो हम चेक करेंगे। वचन, बच्चा तेज दौड़ता है। बच्चा कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। और बच्चे तेज दौड़ते हैं, यहाँ हुआ एक वचन, यहाँ हुआ बहुवचन। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आ गए, यहाँ पे एक बच्चे की बात आ रही है। एक बच्चा आए चाहे बहुत सारे बच्चे आए, तेज तो तेज ही रहेगा। तेज अपना स्वरूप नहीं बदलता है, तो ये क्या है? अव्यय है। समझ में आया? वचन का लाने पर भी ये अपना स्वरूप नहीं बदल रहा है। उसके बाद हम पढ़ेंगे काल। काल का मतलब ही होता है समय, है ना। समय होता है, तो समय होता है, तो समय को, काल को हम 3 पार्ट में पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ते हैं भूत, भविष्य और वर्तमान। ठीक है, तो हमने यहाँ पर वर्तमान काल यानी राम तेज दौड़ता है, हमने पहले पढ़ा ना, तो तेज ही था। अब यहाँ पे देखिए भूतकाल आ गया, भूतकाल जो समय बीत गया। राम तेज दौड़ता था, यहाँ पे दौड़ता था, यहाँ पे भूतकाल आ गया। और राम तेज दौड़ेगा, ये भविष्य काल आ गया। लेकिन भविष्य आए या भूत आए, तेज ने अपना स्वरूप नहीं बदला। तो इनमें तेज शब्द सभी अवस्थाओं में एक समान है, अतः ये क्या है? अव्यय है। यानी अव्यय ऐसे शब्द होते हैं जो किसी भी परिस्थिति में अपने स्वरूप को नहीं बदलते, अपरिवर्तित है, इसीलिए उन्हें हम अव्यय को अविकारी शब्द के नाम से भी जानते हैं। समझ में आया? चलिए अब हम पढ़ेंगे अव्यय के प्रकार, जो कि आज का मेन टॉपिक है। अव्यय के भेद या अव्यय के प्रकार। अव्यय के 4 भेद होते हैं, यानी मूलतः 4 भेद होते हैं। क्या क्या होते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। ये 4 प्रकार के अव्यय के भेद होते हैं। यानी अव्यय के कितने प्रकार? 4 प्रकार। अव्यय के कितने भेद? 4 भेद। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है, लेकिन निपात को भी हम अव्यय के रूप में ही लेते हैं, इस अव्यय में ही हम जोड़ के चलते हैं। तो कभी कभी अव्यय के आपको 5 प्रकार या 5 भेद भी दिखेंगे। जैसा आपको ऑप्शन आए उस हिसाब से आप डालना। अगर 5 आता है तो आप कभी भी 4 और 5 दोनों एक साथ नहीं देगा। अगर पूछा जाए कि अव्यय के कितने भेद होते हैं, तो या तो ऑप्शन में आपको 4 दिखेगा या तो 5 दिखेगा। यानी कुल कितने होते हैं? 5। मुख्यतः हम 4 को ही लेके चलते हैं, लेकिन निपात ऐसे शब्द होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, ये भी अव्यय का ही काम करते हैं। ये भी अपनी किसी भी परिस्थिति में अपने स्वरूप को नहीं बदलते। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण को पढ़ाने से पहले मेरे को अव्यय को इंट्रोड्यूस कराना बहुत जरूरी था। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होता है उसको हम देखते हैं। क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या होती है? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। अब विशेषण शब्द क्या होता है हमने पढ़ा ना, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं। लेकिन जो शब्द क्रिया की विशेषता यानी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को तो हम विशेषण कहते थे, लेकिन क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण। नाम से ही क्लियर है, क्रिया विशेषण यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले को, विशेषता यानी उसकी क्वालिटी को बताने वाले, उसके गुण को बताने वाले, उनके दोष को बताने वाले, मतलब उसके कैरेक्टर को बताने वाले को, यानी क्रिया किस तरह से काम कर रही है उसको बताने वाले को हम क्रिया विशेषण कहते हैं, है ना। सिंपल सा है, क्रिया की विशेषता बताने वाले को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, जैसे आप उदाहरण में देखिए, सुरेश सुंदर गाता है। गाता क्या है? क्रिया है। मुकेश वहां रहता है। देखिए यहाँ पे देखिए, मुकेश सुंदर गाता है, सुंदर क्या है? विशेषता, और गाता क्या है? क्रिया।
तो यानी क्रिया की विशेषता। मुकेश वहां रहता है, वहां क्या है, वहां क्या है, विशेषण, और रहता है क्या हो गया, क्रिया। राधा प्रतिदिन, राधा प्रतिदिन ये है विशेषण और ये है पढ़ती है क्रिया, यानी क्रिया की विशेषता। क्रिया से पहले लग रहा है ना। मैं कल स्कूल जाऊंगा, कल क्या है, विशेषण, और जाऊंगा क्या है, क्रिया। वहां बैठना, बैठो, बैठो का मतलब क्या हुआ, क्रिया। बैठना, उठना, चलना, पढ़ना, लिखना, गाना, ये सब क्रिया होती है। कैसे, कितना, ये सब क्या होता है, उसकी विशेषता बताता है। धीरे धीरे चल रही है, चलना क्या होता है, क्रिया। कैसे चल रही है, धीरे धीरे, ये विशेषता है। कहाँ बैठा है, वहां बैठा है, बैठना क्या है, क्रिया है। तो ये हो गई। तो इस तरह के एग्जाम्पल आपको क्रिया विशेषण में आपको दिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह के जो आपको एग्जाम्पल्स दिखे, जो उदाहरण दिखे, ये है क्रिया विशेषण। अब एक एक करके हम पढ़ेंगे कि क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, उन सब चीज़ों को अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है क्रिया विशेषण के भेद को हम पढ़ेंगे। कितने भेद होते हैं, क्रिया विशेषण के 4 भेद माने जाते हैं। यानी अव्यय के 4 भेद हमने पढ़े और 5वां भेद क्या था, निपात था। अब क्रिया विशेषण के भी आपको 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आप यहाँ पर पढ़िए, ठीक है। पहला है क्या, रीतवाचक क्रिया विशेषण। रीतवाचक क्रिया विशेषण का मतलब होता है मैनर, किस तरह से आप किसी भी काम को करते हैं, वो होता है रीतवाचक, विधि, है ना। उसके बाद होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण का मतलब होता है क्वांटिटी का मतलब, क्वांटिटी यानी माप तौल। जहां पर आपको माप तौल करना हो या माप तौल से रिलेटेड आपको शब्द दिख जाए, समझिए कि वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तीसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण। काल का मतलब ही होता है समय यानी टाइम, जहाँ से टाइम से रिलेटेड कुछ आपको शब्द दिख जाए वो होता है कालवाचक क्रिया विशेषण। और सबसे आखिरी जो चौथा है वो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थान का मतलब होता है प्लेस, किसी भी जगह की बात हम जब करेंगे वो होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब एक एक करके हम चारों को डिटेल में पढ़ेंगे और हम पहचानेंगे, जब आ जाए कि पूछा जाए कि बताइए ये कौन सा क्रिया विशेषण है, तो आप इजीली उसको बता दोगे, है ना। तो ट्रिक के थ्रू हम अब समझेंगे कि कौन सा क्रिया विशेषण है ये, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रीतवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। रीतवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है, जिन क्रिया विशेषण से क्रिया के होने की रीति या विधि का ज्ञान हो उन्हें हम रीतवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने की रीति, रीति मतलब क्या होता है, मैनर, आप किस तरह से वो काम कर रहे हो, रीति या विधि का ज्ञान हो, उन्हें हम रीतवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो इसे हम रीतवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इनकी पहचान इन अव्यय शब्दों से होती है। अब हम कैसे पहचानेंगे कि कौन कौन से शब्द रीतवाचक क्रिया विशेषण में आते हैं, जैसे ऐसे, वैसे, कैसे, धीरे, कदाचित, इसलिए, अवश्य, तक, सा, तो, हाँ, जी, यथासंभव, अचानक आदि से हम कर सकते हैं। यानी ये जितने भी आपको शब्द दिखे ये सब है रीतवाचक क्रिया विशेषण के शब्द। यानी रीतवाचक यानी करने का तरीका, करने का मैनर, विधि, रीति, यानी आप किस तरह से कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, वैसे कर रहे हो, कैसे करोगे, धीरे करोगे, है ना। तो ये सब रीतवाचक क्रिया विशेषण में आते हैं, है ना। अब जब मैं इनका शब्द वाक्यों में प्रयोग करके बताऊंगी तब आपको समझ में आएगा कि इन शब्दों का वाक्यों में कैसे प्रयोग करते हैं और कैसे पहचानेंगे कि ये जो वाक्य है और ये जो शब्द है ये रीतवाचक क्रिया विशेषण के हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे कुछ उदाहरण से हम समझेंगे। जैसे यहाँ पे आपको ट्रिक लगाना है। ट्रिक लगाना है, जैसे आपके पास 4 ऑप्शन आ जाते हैं और 4 ऑप्शन में पूछा जाता है कि इसमें से रीतवाचक क्रिया विशेषण के वाक्य कौन से हैं, तो आप कैसे समझोगे, तो आप कैसे करके आप प्रश्न करोगे, है ना। कैसे करके प्रश्न करोगे, सबके साथ, चारों के साथ आप कैसे करके लगाओगे। जैसे ही कैसे करके प्रश्न करोगे और आपको वहां आपका उत्तर मिल जाए तो समझो कि ये रीतवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे उदाहरण में, किसी भी कार्य को यथासंभव पूरा करना चाहिए। किसी भी कार्य को कैसे पूरा करना चाहिए, आप प्रश्न क्या करोगे, कैसे। किसी भी कार्य को यहाँ पे अगर कैसे लगा दोगे तो यहाँ पे उत्तर क्या मिलेगा, यथासंभव करना चाहिए, है ना। यानी जितना हो सके, जितना जल्दी हो सके, है ना। उसके बाद गाड़ी धीरे चल रही है। गाड़ी कैसे चल रही है, तो गाड़ी धीरे चल रही है। कल वह जाने की बात कर रहा था इसलिए उसे पूछा था।
अगला है मैं ध्यान पूर्वक पढ़ाई करता हूँ। मैं कैसे पढ़ाई करता हूँ? ध्यान पूर्वक करता हूँ। मोहन अकाउंट का काम भली भांति जानता है। कैसे जानता है? भली भांति जानता है। सुरेश बैंक तक अवश्य चला जाएगा। कैसे चला जाएगा? अवश्य चला जाएगा। तो इस तरह से आप इस ट्रिक से आप पता कर सकते हो कि ये रीतवाचक क्रिया विशेषण के वाक्य हैं। अगला हम पढ़ेंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक यानी माप तौल वाले, मात्रा वाले जहां भी आ जाए शब्द वहां पे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे हम क्वांटिटी, किसी भी चीज का मेजर करने के लिए जो शब्द आते हैं वो होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से परिमाण यानी मात्रा का ज्ञान होता है उसे हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। यहाँ पे जहाँ पे मात्रा का ज्ञान होगा, है ना। इसकी पहचान इन अव्यय शब्दों के माध्यम से किया जा सकता है। बहुत, खूब मतलब कितना, बहुत, खूब, अत्यंत, अति, बस, काफी, ठीक, यथेष्ट, कुछ, किंचित, जरा, थोड़ा, अधिक, जितना, कम, उतना, बारी बारी, तिल तिल, थोड़ा थोड़ा, ये सब क्या है? शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के शब्द हैं। अब वाक्यों में इसका प्रयोग कैसे किया जाता है और किस ट्रिक से आप इसको समझोगे वो आप देखो। इसमें आपको प्रश्न कितना से लगाना है। आप कितना से लगाओगे आपको उत्तर मिल जाएगा, तो समझो कि ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे सुरेश बहुत कार्य करता है। सुरेश कितना कार्य करता है? बहुत, आपको कितना पूछना है, ठीक है। यानी परिमाणवाचक को आप ट्रिक में, परिमाणवाचक में आपको कितना, रीतवाचक में कैसे, ये आपको याद रखना होगा ट्रिक। तो आप यहाँ पे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपके रॉन्ग नहीं होंगे, है ना। मोहन के पास खूब सारा धन है। कितना धन है? खूब सारा धन है। अप्सरा अत्यंत सुंदर होती है। कितनी सुंदर होती हैं? तो बहुत सुंदर होती हैं, अत्यंत सुंदर होती है। किसी भी चीज की अति नुकसानदेह होती है। किसी भी चीज की क्या नुकसानदेह होती है? अति नुकसानदेह होती है। काफी देर हो गया, बस करो। कितना देर हो गया? काफी देर हो गया। कितना पैसा उधार मिला? कुछ पैसा उधार मिला। जरा सी बात पर लड़ाई करने को उतारू हो जाते हो। कितने सी बात से आप उतारू हो जाते हो लड़ने को। तो ये सब प्रश्न करोगे तो आपको परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के आपको आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। अगला है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण का मतलब होता है काल से रिलेटेड, समय से रिलेटेड। जिन क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने की काल का ज्ञात होता है उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण, काल यानी समय का पता चलता है। इसकी पहचान मुख्य अव्यय शब्दों से किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? कौन कौन से शब्द आएंगे? काल यानी समय, समय यानी आज, कल, अभी, तुरंत, रात भर, दिन भर, आजकल, नित्य, हर बार, कई बार, प्रतिदिन, रोज, बहुधा, सदैव, लगातार, अभी, 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 कभी, साय यानी शाम, प्रातः यानी सुबह। ये सब क्या है? समय है। तो अगर इन सब शब्दों का प्रयोग अगर वाक्य में हो रहा है तो आप क्या समझोगे कि ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। अब इसका हम उदाहरण देखेंगे और इसकी ट्रिक देखेंगे। अब ट्रिक क्या है? आप कब कहोगे, है ना। कब यानी व्हेन, है ना। कब करोगे, कब प्रश्न करोगे तो आपके उत्तर मिल जाएंगे। और वो किसके उदाहरण होंगे? आपको कालवाचक क्रिया विशेषण के। जैसे मोहन को आज ही घर जाना था। मोहन को कब घर जाना था? आज ही घर जाना था। बाकी सभी कार्य कल करेंगे। कब करेंगे? कल करेंगे, है ना। यह कार्य बहुत आवश्यक है, अभी कर लेते हैं। घर से फोन आते ही मोहन तुरंत, कब चला गया? तुरंत चला गया, है ना। बारिश रात भर हो रही थी। रात कब हो रही थी? रात भर हो रही थी। दिन भर सुरेश का इंतजार कर रहा किंतु वह नहीं आया। कब कर रहा था? दिन भर कर रहा था। तो ये होता है आपका कालवाचक क्रिया विशेषण। अब अगला हम पढ़ेंगे जो कि है आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे प्लेस, जगह की बात हो तो वहां पर आपको स्थानवाचक क्रिया विशेषण आता है। जिन क्रिया विशेषण शब्द से स्थान या स्थिति का ज्ञात होता है, स्थिति या स्थान और स्थिति दोनों, है ना, उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसकी पहचान के लिए मुख्यतः अव्यय शब्द है यहाँ, वहाँ, यानी स्थान से रिलेटेड, प्लेस से रिलेटेड, है ना। यहाँ, वहाँ, बाहर, भीतर, इधर, उधर, दाएं, बाएं, लेफ्ट, राइट, सर्वत्र यानी पूरा, ऑल, है ना। पास, दूर, नीचे, ऊपर, चारों ओर आदि, ये सब क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण के शब्द है जो कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण के वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं। अब इसमें क्या आप करोगे? स्थान का को आप किस ट्रिक से कहोगे? यहाँ पे प्रश्न आप क्या करोगे? कहाँ, यानी कहाँ। इधर कोई आया था किंतु मैंने नहीं देखा। कहाँ कोई आया था? इधर।
उधर कचहरी है जहाँ दूर दूर तक लोग आते हैं। कहाँ कचहरी है? उधर है। हॉस्पिटल की दाएं ओर, हॉस्पिटल की कहाँ, किस ओर, कहाँ पर मेरा विद्यालय, विद्यालय कहाँ है हॉस्पिटल के, किस ओर है? कक्षा में सुरेश के बाईं ओर मैं बैठा हूँ। कहाँ बैठता हूँ? बाईं ओर बैठता हूँ। ईश्वर का वास सर्वत्र है। ईश्वर का वास कहाँ है? सर्वत्र है। विचार विमर्श के लिए महात्माओं के पास जाना चाहिए। विचार विमर्श के लिए कहाँ जाना चाहिए? तो कहाँ जाना चाहिए? महात्माओं के पास जाना चाहिए। तो ये आपका हो गया स्थानवाचक क्रिया विशेषण के कुछ वाक्य। तो इसी तरह से आप क्रिया विशेषण को समझोगे और एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे। अब किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं ना। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। मीनाक्षी ने जल्दी जल्दी नाश्ता कर लिया। मीनाक्षी ने जल्दी जल्दी नाश्ता कर लिया, इसमें जो ये जल्दी जल्दी है ना, यही है क्रिया विशेषण। अब आपको बताना है कि जल्दी जल्दी यानी, अब यहाँ पे प्रश्न कीजिए, मीनाक्षी ने कैसे नाश्ता कर लिया? कैसे, आपने प्रश्न किया कैसे। अब कैसे में मैंने आपको क्या ट्रिक बताया था कि किस वाले क्रिया विशेषण में आपको कैसे लगाना है? तो रीत वाले में, है ना, रीत वाले में आपको कैसे करके प्रश्न करना है। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी की जगह आप क्या लगाओगे? कैसे नाश्ता कर लिया, तो जल्दी जल्दी कर लिया, तो रीतवाचक क्रिया विशेषण हो गया ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, सी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत खेल चुके पढ़ने बैठो। बहुत खेल चुके पढ़ने बैठो वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण? बहुत, यानी यहाँ पे देखिए बहुत लगा है ना, तो कितना खेल चुके। आप अगर पूछा जाए क्वेश्चन कितना, कितना यानी परिमाण की बात हो रही है, माप तौल की बात हो रही है, तो ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। क्योंकि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में मैंने क्या प्रश्न करने के लिए बोला था? कितना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? अब आपको 4 शब्द दिए हैं, आपको क्रिया विशेषण बताना है। क्रिया विशेषण क्या है? एक अव्यय है जो कि किसी परिस्थिति में अपना अस्तित्व को नहीं खोलते, अपरिवर्तित शब्द है, अविकारी शब्द है। तो नीला नहीं है, विगत नहीं है, सूर्योदय नहीं है, क्या है? धीरे धीरे। धीरे धीरे क्या है? एक रीतवाचक, कैसे है? तो धीरे धीरे रीतवाचक क्रिया विशेषण के शब्द हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अव्यय के कितने भेद हैं? अब यहाँ पे देखिए 5 भेद नहीं दिया है, तो हम किसको लगाएंगे? 4 को लगाएंगे। अगर 5 देगा तो 5 को लगाएंगे। तो अव्यय के कितने भेद होते हैं? कुल 4 भेद होते हैं। अगर वो कुल 5 भेद होते थे, मूलतः 4 होते हैं। 5वां भेद किसको मानते हैं? हम निपात को मानते हैं, और निपात हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि निपात क्या होता है। ठीक है, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? अब यहाँ पे आपको शब्द बताना है, कौन सा शब्द है? पहला, बुद्धिमान, मीठा या तेज। तो तेज जो है वो क्रिया विशेषण है, और तेज किस तरह का क्रिया विशेषण है? ये है रीतवाचक क्रिया विशेषण, यानी कैसे, है ना, कैसे प्रश्न करेंगे? तो तेज दौड़ रहा है, राम कैसे दौड़ रहा था? तेज दौड़ रहा था। तो ये रीतवाचक क्रिया विशेषण के शब्द हैं। तो ये थे कुछ क्वेश्चन, और ये थी क्रिया विशेषण से रिलेटेड आपकी ये टॉपिक, जो आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।